यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स को लेकर। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर आप लोगों ने तीन वर्ड्स डिस्कस किए। और पहली बात, नाउ ऑनवर्ड्स जितना भी कल वाला लेक्चर था और आगे भी जितने लेक्चर आप लोगों के चलेंगे, वी आर डीलिंग इन वन इकोनॉमिक एजेंट एंड दैट इज प्रोड्यूसर। मतलब तुम्हारे माइंड में जस्ट एक ही वर्ड होना चाहिए कि प्रोड्यूसर इसके बारे में क्या सोचे, प्रोड्यूसर इस चीज के बारे में डिसीजन मेकिंग कैसे लेगा। नाउ द वर्ड इज ओनली प्रोड्यूसर। आगे टॉपिक शिफ्ट करेंगे जब आपका चैप्टर नंबर 3 4 5 6 चलेगा। वो आपका प्योरली किसके पॉइंट से है, कंज्यूमर। वहां पे आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे। बट इन द लास्ट लेक्चर आपने प्रोड्यूसर के लिए क्या, पूरी इकोनॉमी के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम जो डिस्कस करी वो क्या पड़ी? तीन। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी, ये भी आप साथ के साथ डिसाइड करेंगे। क्योंकि पहले वाली प्रॉब्लम के अंदर आपने क्या कहा कि सर देर इज अ टू फोल्ड डिसीजन। पहला तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बनाएं क्या। लाइक कंज्यूमर गुड्स भी हैं, कैपिटल गुड्स भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं, सेमी ड्यूरेबल भी हैं, अलग अलग तरह की। और दूसरे नंबर पे ये डिसाइड करना पड़ेगा एट विच स्केल, कितने लेवल की प्रोडक्शन की जाए, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल। और आजकल तो वैसे भी अगर आपने कभी वर्ड सुना हो एमएसएमई, सुना कभी वर्ड? MSME entities called as माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर इवन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है छोटा व्यापारी जैसे वर्ड वर्ड। क्लियर? क्योंकि जो तो बड़े व्यापारी हैं, बड़े लोग हैं, सिंपल सी बात, वो तो अपनी प्रोडक्शन इतनी मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उन लोगों को इतना कोई चक्कर नहीं है और नेचुरली वो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी कमा रहे हैं। बट इन बड़े व्यापारियों के बीच में हमेशा कौन खल रहा है, कौन दिक्कत फील कर रहा है? वो एक स्मॉल बिजनेसमैन। तो सरकार ने पर्टिकुलरली इवन एनेक्टमेंट भी बना रखी है, लॉ भी बनाया हुआ है, द वर्ड कॉल्ड एज MSME एक्ट 2002, जिसमें छोटे व्यापारी को, छोटे छोटा मीन्स माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेस हैं, एंटिटीज हैं, इनको काफी तरह की अलग अलग तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि कोई भी पर्सन गलती से भी इनका पैसा डेड ना करे। बेचारों के पास पहली कैपिटल कितनी का, कौन सा कोई बहुत बड़े व्यापारी है कि लाखों करोड़ों बिजनेस में लगा रखे। तो इसके लिए जस्ट एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि सर प्रोड्यूसर का लेवल भी तो डिसाइड करना जरूरी है ना, कि वो मीडियम स्केल का है, आपका स्मॉल स्केल का है, या पर्टिकुलरली आपने प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पे करनी है। तो क्वांटम इज ऑल्सो, एंड आई थिंक सो वो प्रोडक्शन आपकी डिसाइड कौन करती है? रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उतना स्केल आपका ऑटोमेटिकली बताएगा कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। देन नंबर टू, कल जो हमारी बात चल रही थी, दैट इज द वर्ड सर। यहां पे ये भी तो फिर नेक्स्ट आगे अगला ये मसला है, हाउ टू प्रोड्यूस, बनाएं कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव बनाएं या कैपिटल इंटेंसिव बनाएं। अगर मैं चलो इकोनॉमीज के पॉइंट से एग्जांपल लूं, एज पर इंडिया अगर हम देखें, इंडिया में अबंडेंस ऑफ लेबर है, यहाँ पे लेबर अवेलेबल बहुत है। क्यों? जितनी पॉपुलेशन ज्यादा उतनी लेबर अवेलेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। और वो भी एक रीजनेबल रेट पे, रीजनेबल वेजेस पे। जब काम करने वाले बंदे मिल रहे हैं, देन व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर मशीनरी? देन मुझे पर्टिकुलरली कैपिटल इंटेंसिव होने की जरूरत ही क्या जब लेबर मेरे यहाँ पे इजीली अवेलेबल है? हाँ, वही बड़े देशों की बात करो, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो, यूरोपियन यूएसए कंट्रीज की बात करो, वहां पे तो लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर बहुत कम अवेलेबल है। तो वो कंट्रीज तो नेचुरली किसके ऊपर शिफ्ट करेंगी सर? कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर शिफ्ट करेंगी कि पर्टिकुलर हम तो जी मशीनरी के द्वारा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। पर क्या तुमने क्लियर कट कहीं क्रक्स पढ़ा कल तक हमने जितना लिखा कि जहां पे आपको क्लियरली कहा हो लेबर इंटेंसिव यूज करो या कैपिटल इंटेंसिव यूज करो? उन्होंने हर बार आपको एक वर्ड कहा, इट्स योर चॉइस। सर वो आपकी इच्छा है, आप अपना देखो कि आप कहाँ पे अपने आप को इंडल्ज करना चाहते हो, लेबर इंटेंसिव करवाना चाहते हो या कैपिटल इंटेंसिव, और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब यहाँ पे भी पर्टिकुलरली कुछ काम, चाहे मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है ये वाली, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ काम मैन्युअली हो रहा है बाय लेबर, कुछ काम ऑटोमेशन के जरिए हो रहा है। तो जहां तक जिसकी हेल्प ली जा सकती है, आई कैन मेक अ हाइब्रिड ऑफ बोथ। मैं दोनों का मिक्सचर भी यूज कर सकता हूं। और द मेन थिंग इज, द वन वर्ड इज, जो क्रक्स आपके कल वाले पॉइंट में निकला, कि मेरे को नहीं पता सर आप कौन सी यूज करोगे, लेबर इंटेंसिव करोगे या कैपिटल इंटेंसिव करोगे।
मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप अपने एफर्ट एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने में लगाइए कि आपका टेक्निक चाहे कैपिटल यूज करे, चाहे लेबर इंटेंसिव यूज करें, बट दैट मस्ट भी क्या होनी चाहिए? एफिशिएंट। एफिशिएंट होगी तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर आप लोगों ने गलत टेक्निक चूज कर ली, मन करे तुम्हें काम करवाना चाहिए था बाय मशीनरी, तुमने काम करवाया किससे? बाय लेबर, महंगी पड़ गई। उल्टा मशीन क्या पड़ती? सस्ती पड़ती, प्रोडक्शन भी क्या होती? ज्यादा होती। द वर्ड इज फाइंडिंग द एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसी टेक्निक जो आपके लिए क्या प्रूव हो? एफिशिएंट प्रूव हो। दैट इज द थिंग। नाउ द नंबर थर्ड, नेक्स्ट आगे राउट डाउन करिए जी। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, फॉर whom to produce, for whom to produce, लिखो जी। owing to limited resources, owing to limited resources, comma, and economy, owing to limited resources, comma, and economy cannot produce goods for all sections of the society, goods for all sections of the society to the extent desired। मतलब अगर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं सर, आप इस सोसाइटी में हर किसी को सर्व नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना एक लिमिटेड दायरे के अंदर रहकर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अपना प्रोडक्ट किन के लिए बना रहे हो, आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज किन को प्रोवाइड करेंगे। मैं सबको पर्टिकुलरली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। और एक वर्ड इन्होंने यूज करा, यू कांट प्रोड्यूस फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्या सर सोसाइटी को भी अपन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं? यस, देयर आर टू सेक्शंस। नंबर वन इज रिच क्लास एंड नंबर टू इज पुअर क्लास। कोई मिडिल क्लास वाला कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। मिडिल क्लास एक बेसिकली ऐसी क्लास है जो रिच बन नहीं पा रही, पुअर में जाना नहीं चाह रही। दैट मीन्स देख मिडल में स्टक्ड हो गए। हालांकि इस सोसाइटी के दो ही सेक्शन होते हैं, या तो रिच क्लास या पुअर क्लास। सो मिडल इज बेसिकली अ स्टेज, कहने को वर्ड बोल देते हैं मिडिल क्लास लोग हैं जी। वर्ड दो ही होते हैं, या तो अमीर या गरीब। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको अपना प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है। अब देख सिंपल सी बात, अगर तो भाई तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचते हो, सीधी सी बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो तुम्हारा कौन करवाएगा? रिच क्लास। क्यों? जिनके पास एम्पल रिसोर्सेज हैं। और आप प्रोडक्ट बढ़िया से बढ़िया बनाओ, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करो, फिर को तेरा पैसा मिलेगा। अब बात करें चाहे रेंज रोवर 1 CR की है तो भी तो लोग ले रहे हैं। ऑडी बीमर पर्टिकुलरली चाहे 50-50 लाख की, 80-80 लाख रुपए की हैं तो भी तो लोग ले रहे हैं। बट वही मारुति वाले हैं पर्टिकुलरली, वो अपनी कार की रेंज रखते ही कितने हैं? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख। ये भी अपने आप में एक सेक्शन है, ये भी अपने आप में एक सर्विंग पॉइंट है। क्या मारुति वालों ने टारगेट रिच क्लास को करा? नहीं, मारुति वालों ने टारगेट किसको करा? पुअर क्लास, मिडिल क्लास। जिसमें उनका विजन क्या था कि हर घर में हमारी गाड़ी होनी चाहिए। और उल्टा जो तुम्हारे ये बड़े ब्रांड्स हैं वो तो कहते हैं हर घर में तो होनी नहीं चाहिए, किसी किसी घर में होनी चाहिए। तभी तो डिस्टिंग्विश होएगा, तभी तो फर्क पड़ेगा। अब हम बात करें गाड़ी वो भी बना रहे हैं, गाड़ी ये भी बना रहे हैं, बट द थिंग इज टारगेट। आपने अपनी ऑडियंस का टारगेट क्या रखा है? रिच क्लास या पुअर क्लास? अब एक सिंपल सा वर्ड अगर बताऊं, सर पुअर क्लास को सर्व करोगे, दुआएं तो बहुत मिलेंगी, पैसा नहीं मिलेगा। और वर्ड अगर मान लो तुम्हें पैसा कमाना है, तो भाई पुअर क्लास नहीं, फिर किसके लिए चीज बनाओ? रिच क्लास। मैं कह रही ये तो बड़ी दुविधा वाला काम है, ये तो बड़ा पंगे वाला काम हो गया। मैं आपने तो तीनों जगह मुझे किसमें रख लिया? तीनों जगह आपने पर्टिकुलरली एक वर्ड के ऊपर रख लिया कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी व्हाट टू डू।
आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूंगा। ये तो सर बड़ा प्रॉब्लम है। कभी आप कहते हो व्हाट टू प्रोड्यूस पता करो, कभी कहते हो हाउ टू प्रोड्यूस पता करो। मैं क्या, मेरे लिए तो तीनों जगह मेरी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेम है। दैट इज, अब यहां भी किस चीज का फर्क आ गया, किस चीज का फर्क आ गया? रिच क्लास और पुअर क्लास। मैंने एंड वर्ड नहीं कहा, वर्ड क्या कहा? और या तो रिच क्लास या सर किसी एक तरफ होना पड़ेगा। फिर मैं पूछूं जी एक तरफ ही क्यों होना पड़ेगा? सर रिसोर्सेज आर क्या होते हैं? लिमिटेड। आप सबको थोड़ी सर्व कर पाओगे, सीधी सी बात। क्लियर? लिखे, टू द एक्सटेंट डिजायर्ड, फुल स्टॉप, ब्रॉडली, ब्रॉडली every economy, broadly every economy has two sections, two sections of the society, of the society, that is number one, the rich, and number two, the poor. The rich and the poor, full stop. Social justice, line change करके जाए, social justice is promoted, social justice is promoted if more goods are produced, more goods are produced for the poor. जिसको मैंने आपको क्या कहा, सर पुअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करोगे, अच्छा पुअर क्लास तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेगी? महंगे प्राइस पे बनाओ, सस्ते, रीजनेबल, कम से कम। बट उससे मेरा भला नहीं होगा ना, इनका तो बहुत हो जाएगा। फिर मेरी मेरी दुकानदारी कैसे चलेगी? मेरा प्रॉफिट कहाँ गया? कहते हैं हमने तो पहले कहा था, यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपना प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, रिच क्लास के लिए बनाना है कि पुअर क्लास के लिए बनाना है। आप अल्टीमेट ये देखा करोगे कि मान लो जितने भी रिच सेक्शन को सर्व करने वाले ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट खाली पड़े होते हैं। अब चाहे कपड़ों के ब्रांड में लगा लो, महंगे से महंगा ब्रांड पड़ा है। आप सोचते हैं ये खर्चा कैसे निकालते होंगे? यार वो खर्चा निकालने के लिए थोड़ी बने। हालांकि तो हमारे पास कोई महीने में एक आधा कस्टमर भी आ गया, हमारा तो खर्चा पूरा हो गया। अब कपड़ों में ब्रांड लगा लो, ब्रुक्स ब्रांड है, उनकी शर्ट शर्ट ही मान लो 15-15 20-20 हजार की है। ब्लेजर ब्लेजर ही लाख लाख रुपए के ब्लेजर पड़े हैं, कोई आएगा लेके जाएगा, निकल गया खर्चा। नहीं तुझे लग रहा है कि वो लाख रुपए का ब्लेजर होगा? ऐसा उस पे क्या लगा दिया? दैट इज अ क्लास। कपड़ा वही होगा, बट उसके ऊपर जो ब्रांड लगा हुआ है वो डिफाइन करता है आपकी क्लास को, वो डिफाइन करता है आपके ब्रांड को। क्यों? उन्होंने टारगेट ही। अब मैं सोचूं जी लाख रुपए का ब्लेजर कौन पहनेगा? पहनने वाले पहन रहे हैं, गुची, अरमानी, प्राडा, बड़े बड़े ब्रांड्स जितने भी हैं, भाई साहब उन्होंने टारगेट अपना क्लियर करा हुआ है। एलवी, लुई वितौन ब्रांड पर्टिकुलरली, उनको क्लियर है कि हमारा तो बैग बैग ही कितने का, 50 हजार का बैग है, 1-1 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए का बैग है। अल्लाह कहता है हमने यार नॉर्मल क्लास के लिए थोड़ी बनाया। हमारे पास तो कस्टमर ही वही आएगा जिसके पास रिसोर्सेस होंगे। उन्होंने अपना टारगेट चूज कर लिया कि हम इनको सर्व करेंगे। और वही एक नॉर्मल रेंज वाले ब्रांड भी हैं, इजी अवेलेबिलिटी वाले ब्रांड भी हैं। हर किसी की रेंज अलग अलग, क्योंकि हर किसी ने टारगेट अपना अलग अलग चूज किया हुआ है फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे मैं कल अपनी एग्जांपल ले रहा था, क्या मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? नहीं, पर्टिकुलरली कॉमर्स, कॉमर्स में भी पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स, क्योंकि नेचुरली आई टारगेटेड माय ऑडियंस कि मैंने पर्टिकुलर अपनी ऑडियंस को चूज कर लिया। अब मैं कह दूं सिंपल सी बात, अगर मैं रिसोर्सेज वाइज बात करूं, क्या मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता हूं। बट हमने अपने में क्लैरिटी करी कि यार मुझे मेरा इंटरेस्ट ज्यादा, अब सीए में अकाउंट्स मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बट दोनों अकाउंट्स पढ़ा के हम क्या करेंगे? मैं क्या, मेरा इंटरेस्ट किस में, इकोनॉमिक्स में है, क्यों ना +1 +2 की इकोनॉमिक्स मैं टीच करूँ। सारे सर कहते मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। उनका मन क्यों? उनको अपनी बेस्ट यूटिलाइजेशन किसमें दिख रही है? अकाउंट्स। मुझे मेरी बेस्ट यूटिलाइजेशन किसमें दिख रही है? इकोनॉमिक्स। एंड मैंने कल भी आपसे पूछा था, हमेशा आप अपने रिसोर्सेस को किस में लगाते हो, फर्स्ट बेस्ट या सेकंड बेस्ट? फर्स्ट बेस्ट। दैट इज, सो वही कहानी अपनी यहां चल रही है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर, फुल स्टॉप। इट वुड रिड्यूस,
it would reduce inequality or promote equality. Full stop. Full stop. By producing goods for the poor, goods for the poor, the profits remains low. The profits remains low. Full stop. Low profits would mean would mean low investment, low investment, which implies low जीडीपी ग्रोथ। कि सर फिर तो आप अल्टीमेटली एक सर्कल में फंस जाओगे, लो सर्कल का मतलब, अब एक पॉइंट है, जितना तुम इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए लग रहे हो, सोशल वेलफेयर जितना ज्यादा करोगे तो भाई अपना वेलफेयर कौन करेगा? मैं अपनी कॉस्ट पे क्या लोगों को पालना शुरू कर दूं? क्या मैं अपनी कॉस्ट पे, अपनी जेब खर्ची पे लोगों के घर भरने शुरू कर दूं? फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? और ये तो सारा सिस्टम फिर उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, विच मीन्स लो प्रॉफिट। अच्छा, लो प्रॉफिट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, और लो इन्वेस्टमेंट मीन्स लो जीडीपी रेट। आपकी इकोनॉमी तो फिर फॉल डाउन पे हो जाएगी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि फिर पुअर क्लास का कौन करेगा यार, बट मैं ही करूं क्या? इस इकोनॉमी के अंदर कल मैं ही हूं जो सबका मसीहा बन के घूमूंगा, कि हर किसी के बारे में मैं सोचूंगा? क्यों भाई? इस इकोनॉमी के अंदर मेरा भी रोल प्ले है, मेरा भी प्रॉफिट कमाना मोटिव है, कल आपका ही थोड़ी। सो तभी एक बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है। कहीं आप कहें सर इसका मतलब क्या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि पुअर क्लास के लिए नहीं बनाना चाहिए? बनाओ, बट योर टारगेट मस्ट बी क्लियर। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर उनके लिए बनाओगे, बेनिफिट उनका तो होगा, बट तेरा क्या होगा? नुकसान। अब झेलने को तैयार है तो भाई झेल ले। मैं कहा सर ये तो बड़ा पंगे वाला काम है, फिर मैं बनाऊं तो किसके लिए बनाऊं? यही तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यही तो इकोनॉमिक्स है कि आपको अपना टारगेट सेक्टर क्या करना पड़ेगा, चूज। अच्छा, इफ आई से वेरी क्लियर इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर, फॉर whom you will produce? When you belong to private sector, for whom you will produce? For rich class। क्यों? प्राइवेट सेक्टर का मोटिव सिर्फ किससे है? अच्छा, इफ यू बिलोंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, देन पुअर क्लास के। सो मुझे जो समझ में आ रहा है एक दो लाइन लिखने के बाद, कि सर ये चीज ना, ये आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है जो आप कह रहे हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। बट इसके लिए आपको डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है। सर फ्री इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है? अब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किस में काम कर रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहां पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। आप पब्लिक सेक्टर वाले क्या करेंगे? सोशल वेलफेयर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। दोनों से पूरी इकोनॉमी का मोटिव क्या होता रहेगा? पूरा होता रहेगा। बट सर प्योर सोशलिस्ट होकर काम नहीं चलेगा ना, एंड प्योर इकोनॉमिस्ट होकर भी, पैसों के पीछे होकर भी काम नहीं चलेगा। फिर गरीबों का ध्यान कौन रखेगा? अच्छा, अगर कल्ला गरीबों का ध्यान रखोगे, सीधी सी बात, पुअर क्लास का कल्ला ध्यान रखोगे, फिर इकोनॉमी के बारे में कौन सोचेगा? मैं कहा जी यही तो प्रॉब्लम है। Here comes the problem of choice again. Choice of what? Choice of what? Rich or the poor? You have to decide it कि आपको अपने रिसोर्सेस कहाँ लगाने हैं, किन के लिए लगाने हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने तो आपके रिजल्ट सामने रख दिए कि करना है आप कर लो, सोशल जस्टिस बहुत बढ़ेगा। कहते रहो सिंपल लैंग्वेज में, दुआएं तो बहुत मिलेंगी, बट कल दुआओं से काम नहीं चलता ना, पैसा भी तो होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लो जीडीपी ग्रोथ, फुल स्टॉप।
Thus, thus there is a problem of choice. किस तरह की? सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ। बताना जी इसमें से पर्टिकुलरली कौन सा किसको सर्व करते हुए अचीव होगा? पुअर क्लास के लिए। और अगर इफ यू वांट टू सर्व जीडीपी ग्रोथ, देन आपको किसके लिए करना पड़ेगा? रिच क्लास। सो हैव टू मेक अ चॉइस। डू यू वांट फॉर योर इकोनॉमी सोशल जस्टिस और जीडीपी ग्रोथ? सर देखो वही तो प्रॉब्लम है। अच्छा मैं किसी एक को भी नहीं कह सकता, तभी इंडिया डे वन से किसमें काम कर रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या करेंगे? काम करेंगे, अपना अपना पर्पस सर्व करेंगे। अच्छा पब्लिक सेक्टर से पूछोगे, पब्लिक सेक्टर किसको सर्व करेगा? सोशल इक्वालिटी। प्राइवेट सेक्टर किसको सर्व करेगा? जीडीपी ग्रोथ। इससे पूरी इकोनॉमी का पर्पस क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सो यहां से वर्ड आता है कि चलो सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो आपने डील कर ली, कि फाइनली ये बताओ सर व्हाट इज द सॉल्यूशन। कल प्रॉब्लम से थोड़ी काम चलेगा। आप ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, हर कंट्री को अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ी थियरी सुन लो पहले, फिर आप इसको लिखेंगे कि सर नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ऊपर आपने लिख तो बहुत कुछ लिया, ये प्रॉब्लम है, और तीनों में एक कॉमन आवाज है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कहीं पे टेक्निक, कहीं पे क्लास, कहीं पे प्रोडक्ट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बट द मेन इज कि मेरे को इसका सॉल्यूशन दो, कि फिर इस इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट किया जाए। ना तो प्योरली मैं सोशल इक्वालिटी पे हो सकता हूँ, ना प्योरली मैं जीडीपी ग्रोथ पे हो सकता हूँ, मुझे तो दोनों चाहिए। फिर इन दैट केस इन्होंने क्या कहा, कहते सर आपको ना एक काम करना चाहिए, आपको अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहिए कि आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा। सिर्फ सुनो जस्ट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कि तुम्हारी इकोनॉमी को कौन रन करेगा। और स्ट्रक्चर होते हैं जी तीन। स्ट्रक्चर कितने होते हैं? तीन। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड। पहली इकोनॉमी कौन सी होती है? सेंट्रली प्लान्ड। सेंट्रली प्लान्ड मींस जहां पे सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल प्ले नहीं, मार्केट फोर्सेस का कोई रोल प्ले नहीं। मार्केट फोर्सेस में कौन आती है? डिमांड एंड सप्लाई। कोई रोल प्ले नहीं। हम देखेंगे जी, गवर्नमेंट बताएगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का जवाब तो आपको पहले पता है, गवर्नमेंट है सर। सोशल इक्वालिटी, वो तो नेचुरली किसके लिए बनाएगी? पुअर क्लास के लिए। एंड दूसरी इकोनॉमी होती है जी कौन सी? फ्री इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? जिसमें डोमिनेटिंग पावर किसके पास होगी? प्राइवेट सेक्टर, नॉट तेरा पब्लिक। गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं। यहां पे हर चीज कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। डिमांड सप्लाई अपना रास्ता खुद तय करेंगी, गवर्नमेंट को बीच में आने की जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी। फ्री स्टैंड्स फॉर जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। अब सर अगर मैं प्योर इसके अकॉर्डिंग चलूं, ये तो मतलब ही लोग हैं, ये तो फिर किसके लिए सर्व करेंगे? सिर्फ रिच क्लास। ये तो पर्टिकुलर हो गया किसके लिए काम करेंगे? जीडीपी ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं कह जी अगर प्योर देखो, प्योर गवर्नमेंट पे हो जाए तो पंगा। क्यों? वो जीडीपी ग्रोथ भूल जाएंगे, वो सोशल इक्वालिटी भी हो जाएंगे। अच्छा प्योर किसके ऊपर हो जाए? प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड हो जाए तो पंगा। किस बात का? सर ये सिर्फ फिर अपनी अपनी सोचेंगे, ओवर क्लास की नहीं सोचेंगे। और एक तीसरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जो इंडिया ने सिंस इंडिपेंडेंस ऑप्ट करा हुआ है, दैट इज कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, जहां पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर हम क्या करेंगे? काम करेंगे। आप अपना पर्पस सर्व करो, हम अपना पर्पस सर्व करेंगे। हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप हमारे काम में नहीं करोगे। जिससे आई थिंक सो आपका जो भी ट्विन ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव आपका क्या था? हमें सोशल इक्वालिटी भी चाहिए, हमें जीडीपी। सर ये तो फिर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ही पूरा होगा, ये तो फिर आपकी फ्री इकोनॉमी तो नहीं चलने वाला, सेंट्रली प्लान्ड में तो नहीं चलने वाला। अब जैसे अगर मैं चाइना की इकोनॉमी की बात करूं, चाइना ने रिपब्लिक ऑफ
जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जब लॉन्च हुआ था, पर्टिकुलरली जब वो प्रॉपर आजाद हुए थे, वो भी उन्होंने डे वन से क्या रखा, सेंट्रली प्लान। उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट ही नहीं करी। डे वन से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, द डिसीजंस टू बी टेकन बाय द क्या थे, गवर्नमेंट। क्योंकि हमने पहले कहा था सेंट्रली प्लान, सेंट्रली प्लान, ऑल ओवर लेवल पे हम प्लान करेंगे, गवर्नमेंट प्लान करेगी। देयर इज नो रोल प्ले ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। उल्टा प्राइवेट सेक्टर से भी काम हम लेंगे, क्या करना है क्या नहीं, हम बताएंगे कहाँ रिसोर्सेज लगाने। दैट इज, बट ऐसी कोई इकोनॉमी आज की डेट में कि जो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में काम कर रही हो, पर्टिकुलर एक इकोनॉमी लेवल पे काम कर रही हो, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज किस में कन्वर्ट हो चुकी, मिक्स्ड, जिसमें सर दोनों की सुननी पड़ेगी। अब तुझे नहीं पता कि अगर तू भाई सेंट्रली प्लान्ड में जाएगा, इसमें तुझे क्या देखने को मिलेगी, सोशल इक्वालिटी तो देखने को मिलेगी, बट क्या नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज गवर्नड बाय किसके द्वारा, गवर्नमेंट तो क्या करेगी, सोशल वेलफेयर करेगी। उनको जीडीपी ग्रोथ से थोड़ी मतलब है, उनको ये लोगों से मतलब है कि लोगों को खाना मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, पॉवर्टी खत्म हो। बट कितना करोगे सर? फिर इस हिसाब से तो आपका पीछे वाला पॉइंट ठीक तो था, लो इन्वेस्टमेंट, लो जीडीपी, सब कुछ सर्कल आपके लो हो जाएंगे। फिर क्यों कहते हो तो कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा? फिर इंडिया ने अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दिया ना। सरकार किसका सोच रही है, सिर्फ गरीबों का। थोड़ा सा रिच क्लास के बारे में सोचो, जिन्होंने जीडीपी रेट को बढ़ाना है। और अगर तुम फ्री इकोनॉमी में जाते हो, यहां पे तुझे क्या मिलेगी, जीडीपी ग्रोथ तो मिलेगी, बट ये लोग बिल्कुल मतलबी लोग होंगे। ये सिर्फ किसका सोचेंगे, अपना सोचेंगे। इनको दूसरों के बारे में मतलब ही नहीं, पुअर क्लास से मतलब ही नहीं। उल्टा ये तो प्रोडक्ट ही कौन सा बनाएंगे जिसमें से सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इनको थोड़ी मतलब है कि रीजनेबल रेट पे चीज बनानी है। हाँ जी ना। और ऊपर से मार्केट यहाँ पे डोमिनेटेड बाय किसके द्वारा है, प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ पैसों की खनक समझ आती है, और कुछ नहीं समझ आता, कि जहां पैसे हैं जी वो काम करेंगे। अब ये तो सिर्फ दोनों गड़बड़ होगी, ना वो ना ये। फिर जाकर तीसरी इकॉनमी कौन सी बनाई गई, मिक्स, जहां पे आप लोगों को सोशल इक्वालिटी के साथ साथ प्लस क्या देखने को मिलेगी, बिकॉज इट इज मैनेज्ड बाय पब्लिक प्लस प्राइवेट, कि दोनों सेक्टर मिलकर इकोनॉमी को चलाओ, लड़ने की क्या जरूरत है। आप अपना काम करो, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। और उल्टा सरकार कम से कम बैकएंड पे बैठी तो है, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ और आ जाए, सरकार उस चीज को टेकअप तो करेगी, संभालेगी तो सही। दैट इज, सो सॉल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन्होंने जो निकाली हैं, वो क्या निकाली हैं। सर आप अपनी इकोनॉमी का ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करो, आप कौन सी इकोनॉमी में प्रिवेल करते हो। आप मुझे इन तीनों में से बताओ जी, आप कौन सी इकोनॉमी में प्रिवेल करते हो, मैं तेरे तीनों डिसीजन अभी बताता हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब फॉर एग्जांपल, हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, बताओ तीनों के पॉइंट से। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर ये तीन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, हाउ यू विल डील, कैसे डील करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर मान लो तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं, कौन किसके बारे में क्या सोचेगा। सेंट्रली प्लान्ड में आप किसका सोचोगे, लेबर का, क्योंकि रन बाय द क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लोगों को क्या प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब प्रोवाइड करनी है, इनकम प्रोवाइड करनी है, पॉवर्टी खत्म करनी है। फिर उनके अपने रोने धोने, सीधी सी बात है। और वही अगर फ्री इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट किससे काम करवाएगा, मशीनों से। उसको चाहिए बल्क प्रोडक्शन, कि मशीनरी धड़ाधड़ प्रोडक्शन करती रहे पूरा दिन, कि पैसा कमाता रहो। और वही अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी आई थिंक सो दोनों का मिक्स मैच लेके चलेगी, लेबर का भी प्लस मशीनरी का भी, क्योंकि मैंने दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, सोशल इक्वालिटी भी और जीडीपी ग्रोथ। वो क्या डिसीजन, आप कब के कंफ्यूज थे कि सर हाउ टू प्रोड्यूस के केस में कैसे करेंगे। पहले तो कल प्रॉब्लम समझी थी ना, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पड़ा तो है। कहते क्या सॉल्यूशन है, मैं कहा जी आप मुझे ये बताओ तुम्हारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इधर, फॉर होम टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व करोगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व करोगे, इन सेंट्रली प्लान पुअर क्लास, इन फ्री इकोनॉमी रिच क्लास, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों, हो गया सॉल्व। सो देयर इज नथिंग डिफरेंट सोल्यूशन रिगार्डिंग दिस।
द सोल्यूशन इज वन थिंग। सर मुझे ये बताना आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। कहते हैं, क्यों इससे फर्क पड़ता है? मैं कहा बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। आप मुझे ये बता दो बस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपकी कंट्री में कौन सा चल रहा है? क्या तुम मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करते हो? अभी लो आंसर। इतना भी क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इतना भी क्या सोचने वाला काम है? बस एक चीज बता दो, तुम्हारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा है? सेंट्रली प्लान्ड है, फ्री इकोनॉमी है, इसके दूसरे नाम भी है, सेंट्रली प्लान्ड कॉल्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाम भी तुझे मिलते जुलते मिलेंगे। सोशलिस्ट जो किसको प्रमोट करेगी? सोशल वेलफेयर। और ये फ्री इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी। क्यों? जो इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे चलती है, जिनका डिसीजन मेकिंग डिमांड सप्लाई बेस्ड चलता है, सर फिर आप तो आई थिंक सो प्राइवेट सेक्टर वाले हो, आप फ्री इकोनॉमी का पार्ट। हाँ, तीसरा नाम सेम, मिक्स्ड इकोनॉमी। और अच्छा, आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी का एक वर्ड चलता है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। मैं आपको लिखवाने को लिखवा दूंगा, कई बार ना वन मार्कर में ऐसे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको एक वर्ड बोलते हैं, कौन सी इकोनॉमी? सेमी फ्यूडल, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। और इसको बोलते हैं जो प्योर प्योर गवर्नमेंट वाली होती है, फ्यूडलिज्म या फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी। चीजें करनी है तो सर ये करो ना, ओपन डिस्कशन पहले अपन। कल्ला लिखने का थोड़ी मैटर है कि तेरे को पूरा आने वाला जो अगला कंटेंट है सब हो गया, बस अब लिखने वाला पॉइंट पेंडिंग है, अगर मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी है। चीजें यही मिलेंगी, बट पहले आप ऑरली तो डिस्कस करें, कंसेप्ट है क्या। आप कल से इतनी चिंता में हो सर, कैसे करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी। मैं क्या यार, इतना चिंता करने वाली क्या बात है? तू मेरे को ये बता, तेरी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा गोइंग ऑन है, बेस्ड ऑन दैट अभी ले ले डिसीजन। बता कौन सा पूछ रहा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आएगा आंसर। सो कोई अलग से सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? लिखिए। नेक्स्ट इज, ये वैसे चलो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, स्टिल ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, कर लिया तो बहुत बेटर। क्लियर? लिखो जी। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सॉल्यूशन, लिखो जी। डिफरेंट economies, different economies solve the central problems, solve the central problems differently, solve the different problems differently, full stop। अब इसके लिए हमें पर्टिकुलरली, मैं आपको शॉर्टकट जो दे रहा हूं, आप लोग इसका एक चार्ट बना लेते हैं आपस में, ताकि नंबर ऑफ टाइम आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े, इन सिंपल वर्ड्स। आउट, एक मिनट। लिखो जी। इसका ना पर्टिकुलरली डिफरेंस बेस्ड बना लो, ताकि हमें अलग से तीन इकोनॉमी के बारे में लिखना ना पड़े। डिफरेंस पूछे तो भी चल जाए, मीनिंग पूछे तो भी चल जाए। क्लियर? सो इसको अपन चार कॉलम्स बांट लो, साइड पे बेसिस, और तीन तरह की इकोनॉमीज। साइड पे आपका बेसिस, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में था ये। साइड पे बेसिस, पहला है सर, मैं ना नाम यहां पे लिखवा रहा हूं, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड।
दूसरी है प्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। लगाओ जी लाइन। मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें अपना डबल पर्पस सर्व हो जाएगा। नहीं तो बुक में क्या होता है, पर्टिकुलरली पहले एक्सप्लेन करा होगा, बाद में डिफरेंस दिया होगा। डायरेक्टली शॉर्टकट जितना अपने को पेपर पॉइंट से भी चाहिए। अगर कोई सिंगल इकोनॉमी के बारे में पूछे तो एक तरफ लिख दो, अगर डिफरेंस पूछे तो तीनों आएंगे। और हाँ, कभी शायद क्वेश्चन में पूछा जाए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में तीनों बताने हैं कि सर इट डिपेंड्स अपॉन, मैंने कहा नहीं ऊपर वर्ड, डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। और वो डिपेंड करता है, सबसे पहले लिखो जी, नेचर। बेसिस में नंबर 1 पॉइंट नेचर लिखो। दीज आर द इकोनॉमीज, these are the economies where the economic activities are controlled by the government। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अपन शुरू से जानते हैं, दैट इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। कि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस दोस। बट इसमें अंडरलाइन कर लेना वर्ड द गवर्नमेंट, थोड़े हाइलाइटर से भी याद रखना ना कि डिफरेंस होने की वजह क्या है। यहाँ पे सारे रिसोर्सेस, बस फर्क पता क्या है, आगे भी सेम चलेगा, आगे भी सेम चलेगा। अब नेक्स्ट वाले में बताना क्या फर्क होगा। नेक्स्ट वाले में क्या लिखोगे, कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, क्लियर, या मार्केट फोर्सेस। और लास्ट वाले में क्या होगा, बोथ। दैट मींस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, दोनों, पब्लिक प्लस प्राइवेट। लिखिए, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट, कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। एंड लास्ट वाली में, these are the economies these are the economies where the economic activities are governed by the free play of market forces, but regulated by government। इसमें पता क्या होता है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। बट द पॉइंट इज यहाँ पे फुल खुली छुट्टी किसको दे रखी होती है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस अपने लेवल पे क्या करे, काम करे, डिमांड सप्लाई वगैरह क्या करे, चेक करे, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है सब कुछ इनके हाथ में होता है। बट बैक एंड पे इनको रेगुलेट कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट। कि वैसे तो देखो हम बीच में नहीं आते, बट अगर कभी हमें दिक्कतबाजी फील हुई, देन गवर्नमेंट सामने आएगी।
मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि वैसे तो हम बैकएंड पे बैठे हैं जी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्री फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस अपने आप इकोनॉमी को क्या करेंगी, चलाएंगी, चलाने दो, बट रेगुलेट तो हम करेंगे ना। लाइक इन केस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज, जहां जरूरत की कोई बात है वहां पे नहीं मार्केट फोर्सेस अपना रोल प्ले कर पाएंगी, वहां पे गवर्नमेंट करेगी। और बाकी नॉर्मल गुड्स के केस में जैसे मर्जी प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करे, हमें बीच में आने की जरूरत नहीं। सो इट्स कॉल्ड एज कंट्रोल्ड बाय बोथ, कि पहली प्रायोरिटी में कौन चल रहे होते हैं, मार्केट फोर्सेस, बट बैक एंड पे कौन बैठी होती है, गवर्नमेंट। बट नॉट लाइक दीज टू पहले, या तो प्योरली गवर्नमेंट या प्योरली मार्केट फोर्सेस। प्योरली वाला को काम नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों वाला काम। क्लियर, लिखिए नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, मोटिव। मोटिव, इकोनॉमिक डिसीजंस economic decisions are driven by the motive of social welfare, the social welfare, and either economic decisions are driven by the motive of profit maximization, और यहाँ पे economic decisions are driven by the motive of both profit maximization and social welfare, and social welfare। मतलब वहां पे आपका मोटिव दोनों है। मैं तो कह रहा हूँ इसको वर्ड बोलते हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव, कि मेरे दोनों पर्पस पूरे हो गए मिक्स्ड इकोनॉमी में। मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी चाहिए थी, सोशल वेलफेयर भी चाहिए था, दोनों पूरा हो जाएगा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर है वो अपना काम करता रहेगा, पब्लिक सेक्टर है वो अपना काम करता रहेगा, मिल बांट के दोनों इस इकोनॉमी को रन कर लेंगे। पर इतना भी उलझने वाला काम नहीं है कि सर कैसे डिसाइड करेंगे। सर कह तो रहा हूँ, डिसाइड कौन करेगा, तुम्हारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या तुम मिक्स्ड इकोनॉमी हो, फ्री इकोनॉमी हो, सेंट्रली प्लान्ड हो, इस चीज पे डिपेंड करेगा। नाउ नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, इसमें क्या वर्ड लिखोगे, गवर्नमेंट। अगले वाले में मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, एंड इसमें रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय, या बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। नंबर 4, यहां तक हो गया जी सबका, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो जी।
नंबर फोर्थ, प्राइस डिटर्मिनेशन। इसका बताओ जी क्या होना चाहिए। प्राइस डिटर्मिनेशन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा इन दीज थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमीज। फर्स्ट में गवर्नमेंट करेगी, फर्स्ट में गवर्नमेंट करेगी, बिल्कुल सही। सेकंड में मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्सेस प्राइवेट सेक्टर, और थर्ड में गवर्नमेंट और मार्केट फोर्स कैसे? कि जितना मार्केट फोर्स ने मतलब पोस्ट रखी है हम्म, उसको मतलब परमिशन मतलब पास हो रहा है आगे गवर्नमेंट से, मतलब जो बजट निकलता है उसमें वर्ड क्या है, ना ना वो ज्यादा मैक्रो लेवल पे नहीं, सिंपल वर्ड। देखो जी, सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी में असेंशियल कमोडिटी का प्राइस गवर्नमेंट तय करेगी, बाकी सारी चीजों का प्राइस कौन तय करेगा? मार्केट फोर्सेस। जैसे जैसे दूध, चीनी, चावल, आटा, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। कैरोसिन ऑयल, समझे ना, ये बेसिक गुड्स हैं। एलपीजी, अब इनके बारे में रेट कौन तय करेगा? गवर्नमेंट। बाकी मुझे को मतलब नहीं, जो मर्जी प्राइस रखो, बट कम से कम मुझे ये इनके जरिए ख्याल किसका रखना है? ओवर क्लास का, कि कहीं बेचारे दूध, आटा, चावल जो है वो भी लेने से जाए। इसीलिए वैसे तो सेंट्रली प्लान्ड में वर्ड क्या चलता है? टोटली, टोटली गवर्नमेंट। हम डिसाइड करेंगे जी एक एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। फ्री इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर, मार्केट फोर्सेस, और जो तुम्हारा मिक्स्ड है, मिक्स्ड में वर्ड क्या चलता है जी? दोनों मिलकर। मिलकर इन द सेंस 99% तो कौन करेगी? मार्केट फोर्सेस। बट इन केस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज कौन करेगी? गवर्नमेंट। अब आपने कभी अगर देखा हो, ये जो दूध बेचने वाली कंपनीज हैं, मिल्क, वेरका, अमूल, मदर डेयरी, जितनी भी कंपनीज हैं, क्या ये अपनी मनमर्जी से प्राइस बढ़ा सकती हैं? मतलब ही नहीं, क्योंकि मिल्क इज क्या है? असेंशियल कमोडिटी। गवर्नमेंट अगर इनको बैकएंड से अलाउ करेगी तो जाकर पर्टिकुलरली मिल्क के प्राइसेस क्या होंगे? इंक्रीज। अभी रिसेंटली 2-2 रुपए करते करते बढ़ के 62 रुपीज का तो हो गया। बाकी आगे तो वेरिएंट्स हैं। मैं तो येलो पैकेट की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल लो फैट वाला आता है, उसका बेसिक प्राइस आपका 60 रुपीज, 61 रुपीज है। कि उसके केस में एक एक रुपया भी अगर बढ़ेगा ना, वो कौन बढ़ाएगी? गवर्नमेंट। अब ऐसा तो मिल्क 100 रुपए लीटर वाला भी आता है। फिर उन्होंने तो टारगेट ही पहले ही, जैसे अमूल वालों के आते हैं टेट्रा पैक्स मिल्क, तो वो भी आता है हाई क्वालिटी। फिर वो हमने उनका थोड़ी सोचना है। उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट बनाया ही किसके लिए? फॉर द रिच क्लास। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? पुअर क्लास की, कहीं दूध पीने से भी जाए बेचारे। अब जैसे मान लो आटे का प्राइस है, कनक का जो प्राइस है, वीट, ये भी रेगुलेटेड बाय द क्या है? गवर्नमेंट। चावल का प्राइस है, रेगुलेटेड बाय क्या है? गवर्नमेंट। बट मैं बेसिक क्वालिटी का कह रहा हूँ, हाई क्वालिटी नहीं। अब ऐसे तो वीट पर्टिकुलरली एमपी की भी आती है, मध्य प्रदेश की, महंगी बहुत है। जो बेसिक अपने लोकल एरिया की आती है सर, उसका प्राइस रेगुलेटेड बाय द क्या होगा? गवर्नमेंट। अब चावल की तो क्वालिटीज बहुत है, बासमती पुराने से पुराना एक पड़ा, महंगे से महंगा बिकता है। 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो वाला भी चावल बड़ा है। चावल तो 40 रुपए वाला भी है, 50 रुपए वाला भी है। दैट इज द बेसिक, बिल्कुल बेसिक, ताकि एक आम गरीब पर्सन भी अगर उसको लेना चाहे, अगला परचेज तो कर सके, अपना पेट तो भर सके। दैट आर कॉल्ड एज असेंशियल कमोडिटीज। कि बाकी सर हमें मतलब नहीं, जो मर्जी रेट तय करो। अच्छा, मेरे केस में एट प्रेजेंट यहां पे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं पर्टिकुलरली। अब इस केस में आई प्योरली बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर। क्या गवर्नमेंट तय करेगी कि मेरी फीस कितनी होगी? नहीं सर, मैं देखूंगा, मेरी डिमांड सप्लाई देखेगी, कि मेरी मार्केट में डिमांड कितनी है और मेरे पास सप्लाई अवेलेबिलिटी कितनी है। इन दैट केस मैं अपना प्राइस खुद तय करूंगा। मैं प्राइस इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं, दैट डिपेंड्स अपॉन माई मार्केट फोर्सेस। इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन है ही नहीं, गवर्नमेंट को कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, बट एजुकेशन अपने आप में एसेंशियल भी है, तो भाई सरकारी स्कूल में जाओ। क्या आप अपने प्राइवेट स्कूल को जाके कह सकते हो कि कल से फीस कम करो? कि आपको नहीं पता ये एसेंशियल चीज है, एजुकेशन है? और लगेंगे जी अगर इतनी ही एसेंशियल है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो सरकारी स्कूल में जाओ। सरकार कर तो रही है, वहां पे जाना नहीं। क्यों? प्राइवेट सेक्टर्स में जाकर तुम प्राइस को लेकर डिटर्मिनेशन नहीं कह सकते, वो अगले की डिमांड सप्लाई पे बेस करेगा। बट व्हाट अबाउट द बेसिक गुड्स?
बेसिक सर्विसेज, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट रेट तय करेगी वहां पे कितना होगा। लिखिए, प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर द गवर्नमेंट डिसाइड्स, द गवर्नमेंट decides at what price, at what price the goods are to be sold, the goods are to be sold in market, and the market determines the prices of goods and services, और इधर prices are determined by the market, full stop, but the government regulates the prices of essential goods, कि बट गवर्नमेंट बस इस चीज का ध्यान जरूर रखती है कि असेंशियल कमोडिटीज के प्राइस काफी ना बढ़ जाएं, विद इन द रेंज रह जाएं, सो दैट जो पुअर क्लास है कम से कम वो तो अफोर्ड कर पाए। दैट इज नंबर 5। हाँ जी बोलो। सर जो भी आपने स्कूल का एग्जांपल दिया था, हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल है, वो वो मतलब गवर्नमेंट वाले में आएंगे, और वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आपकी मार्केट और इकोनॉमी, और जो सेमी गवर्नमेंट है, तो मतलब उसमें क्या सिस्टम है? सेमी भी मिक्स्ड इकोनॉमी, वो आपके दोनों में आते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, कुछ एक्चुअली वो एक अलग चीज है, सेमी वो इकोनॉमी बेस्ड नहीं है। सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स पता क्या होते हैं कि जो कुछ सरकारी फंडेड होते हैं, और कुछ वो खुद से भी अपनी इनकम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। एक तो होता है प्योरली तुम्हारा खर्चा कौन चला रही है, सरकार। एक होता है कि कुछ खर्चा आप अपने लेवल पे निकालोगे, कुछ खर्चा हम आपको देंगे, फंड्स। दैट इज कॉल्ड एज सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स। वो एक अलग चीज है, वो इससे रिलेटेबल नहीं है ये चीज। लास्ट लिखो जी, नंबर 5, डोमिनेशन ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताओ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर डोमिनेशन किसकी होगी, सेंट्रली प्लान्ड वाले में कौन से सेक्टर की होगी, पब्लिक। क्लियर। और फ्री इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट। प्राइवेट, और उसमें तुम लिख, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर dominates the economic activity, प्राइवेट सेक्टर नेक्स्ट वाले में dominates the economic activity, एंड इधर बोथ, पब्लिक एंड प्राइवेट dominates the economic activities, the economic activities। वैसे ना एक वर्ड इसमें और चलता है, अगर 6th पॉइंट बना लो तो आपका काम वैसे अलग नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम इसमें एक और लिख लें, दैट इज कंज्यूमर सॉवरिटी। सॉवरिटी का मतलब होता है फ्रीडम। सेंट्रली प्लान्ड के अंदर क्या पर्टिकुलरली गव सेंट्रली प्लान्ड के अंदर क्या कंज्यूमर को फ्रीडम दी जाएगी, नो, बिकॉज वहां पे ऑल द डिसीजंस आर टू बी टेकन स्ट्रिक्टली बाय द गवर्नमेंट। और जो फ्री इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, उसमें तो उल्टा कंज्यूमर ही राजा है।
सप्लायर प्रोड्यूसर बनाएगा ही वो जो आपको चाहिए। और मिक्स्ड के अंदर पर्टिकुलरली दोनों पे कंज्यूमर के पास सॉवरेनिटी होगी। सॉवरेनिटी दैट मीन्स इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू हैव देयर चॉइस। अब एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट कहते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड ऑल हम डिसाइड करेंगे, फिर तुम्हारी चॉइस कहां से हुई? फिर तो जो बनेगा वो लेना पड़ेगा। और कहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है? उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है? जो तुम चाहते हो वही मैं बनाऊंगा। दैट मीन्स मैं जो प्रोडक्शन करूंगा वो किस पे डिपेंड करती है? व्हाट कंज्यूमर डिमांड्स फॉर मी। सो दैट इज कॉल्ड एज, एक लास्ट लिख लो। अब क्यों छोटी सी बात के लिए छोड़ना इस पॉइंट को, ये कहीं ना कहीं आपको काम ले लेगा। लास्ट वर्ड है नंबर 6, कंज्यूमर सॉवरेंटी। SOVEREIGNTY, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम। इसको वर्ड बोल दूं मैं, फ्रीडम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फ्रीडम। लिखो जी। द कंज्यूमर इज नॉट sovereign as all the decisions are taken by the central authority। सेंट्रल अथॉरिटी माने सरकार, कि जो भी डिसीजन लेने हैं वो तो कौन लेगी सर? सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। फिर मैं फ्रीडम कहां से रखने वाला? मेरी चॉइस को कौन पूछेगा? कोई भी नहीं। जो बनेगा वो लेना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द कंज्यूमर इज, इस वाले में द कंज्यूमर इज sovereign, full stop। The consumer buys goods according to their choice, the main word, according to their choice। और इस वाले में the consumer is sovereign। कहते हैं सर अगर आपने यहां भी लिख दिया कंज्यूमर इज सॉवरन है, फिर तो फर्क ही क्या रह गया मार्केट इकोनॉमी और इस वाली इकोनॉमी में? अगर आपने कह दिया कि कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करे, परचेज करे, और जहां पे कस्टमर की सुनी जाएगी डिमांड, प्रोड्यूसर भी वही बनाएगा। और आई थिंक सो सिर्फ वही बनाएगा जो आप लोग चाहते हो। कहते फिर कस्टमर तो जो चाहेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग टू चलने लग जाओ, कस्टमर तो ब्रांडेड चीजें मांग, कंफर्ट लग्जरी गुड्स मांग रहा है, व्हाट अबाउट द बेसिक गुड्स? तुमने तो फिर वही कमी छोड़ दी। कहते नहीं, सुनो तो सही, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर आपका सॉवरन होगा 99%। जो आपके प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो अपना काम चलाते रहेंगे, सरकार बैकएंड से पीडीएस के जरिए, जिनको तुम बोलते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप्स, सरकारी डिपो, इनके द्वारा जो बेसिक गुड्स, एसेंशियल गुड्स हमने लोगों तक पहुंचानी है वो हम पहुंचाते रहेंगे। बट हर कोई थोड़ी होगा जो बीपीएल वाला कार्ड लेकर आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको हम राशन दिया करेंगे, जिनको देना है पीडीएस के जरिए हम करवा देंगे। बाकी कस्टमर की चॉइस है। बाकी प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है, उनको चलने दो। सो आपका कंज्यूमर सॉवरन भी होगा और गवर्नमेंट अपना पर्पस भी पूरा कर लेगी। कैसे? लिखिए, हाउएवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, public distribution system ensures the supply of essential goods। कि सर कोई इतना भी वरी करने वाला पॉइंट नहीं है जितना आप आई थिंक सो सोच गए। किस बात को लेकर? कि अगर यहां भी कंज्यूमर की सुनी जाएगी, फिर तो प्राइवेट सेक्टर वही बनाएगा। और बात भी सही है।
आई थिंक सो प्राइवेट सेक्टर का तो मोटिव भी क्या है, सिर्फ पैसा कमाना। मैं तो वही गुड्स की प्रोडक्शन करूंगा जो सामने से मांग रहे हैं लोग। मैं कोई ऐरा गैरा कुछ और सामान क्यों बनाऊंगा जब मुझे पता कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं। उल्टा जो मांग रहे हो मैं बना नहीं रहा, फिर तो गलत हो जाएगा। कहते सर आपकी बातें सही है, अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग टू बनाने लग गए फिर बेचारे पुअर क्लास का क्या होगा। कहते चिंता ना करो, उनका पीडीएस के जरिए, फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए उन तक उनका असेंशियल कॉमोडिटीज वाला सामान पहुंचा दिया जाएगा। सरकारी डिपो के जरिए जिसको जो चाहिए सामान वो मिलता रहेगा। अब इसको तुम लोग पर्टिकुलरली तकरीबन एक पेज का बन गया होगा बड़े आराम से ये। इसको अगर किसी एक के बारे में पूछा जाए, सुन लो, ये डबल काम करेगा। कभी किसी एक के बारे में पूछ लिया जाए तो एक के सारे पॉइंट्स, अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आपके सामने। कम से कम डबल कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तभी मैं कहता हूं नोट्स मींस थोड़ा समराइज्ड फॉर्म में चलेंगे। एग्जैक्टली बुक थोड़ी टेपेंगे सर, जो वहां लिखा हुआ है, फिर तो बुक ही ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट क्रक्स, अच्छी चीज जो आपको याद रहे। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है मेरा लिखवाने वाला, एंड मेरा नेक्स्ट लेक्चर बहुत मजेदार होगा, पहले कह रहा हूं, क्योंकि बेसिक कंटेंट मेरा एक तरफ हो चुका। जब जहां तक अपनी डे वन से बात शुरू हुई थी वो चीजें अपनी काफी कवर अप हो चुकी। नेक्स्ट लेक्चर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, दैट इज रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके ऊपर कल को तेरा पीपीसी का कॉन्सेप्ट क्या करेगा, बेस। इट इज अ पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ इट। एंड वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, लिटिल बिट कैलकुलेट करनी भी सिखाऊंगा। एंड साथ के साथ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, मतलब यू आर ऑलरेडी हेडेड टुवर्ड्स, चल चुके हो आप लोग। आप प्रोड्यूसर के एंगल से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक वर्ड आता है, कहते हैं सर आपने तीन प्रॉब्लम्स की बात करी थी, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और एक अभी कंप्लीट करा सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपने क्या बताई थी, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बताई थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या थी, तीन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर। बट कहते हैं इसके अलावा भी अदर प्रॉब्लम्स में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। अदर प्रॉब्लम्स में दो प्रॉब्लम आती हैं। अदर प्रॉब्लम्स, नंबर वन, fuller utilization of resources, fuller utilization of resources। कहते सर अकेली प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उल्टा हद की बात ये है कि अगर लिमिटेड भी कहते हो और यूज फिर नहीं पूरा करते। जब बंदा खुद कह दे कि रिसोर्सेज क्या है जी, स्कार्स हैं, लिमिटेड है, तो मतलब है ध्यान से यूज करो एंड फुल्ली यूटिलाइज करो, वेस्टेज ना करो। ये भी तो अपने आप में वन ऑफ द मेन कंसर्न है। बहुत सारे इकोनॉमी के अंदर लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत करते हैं, फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते, ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं करते टू इट्स बेस्ट। फिर तो आपने अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज खुद ही कर दी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम, कि सर इन चीजों पे भी ध्यान दिलवाओ, लोगों को ये भी समझाओ कि रिसोर्सेज मानना फ्री में मिल गए, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिल गया। जैसे पानी की एग्जांपल पर बात करें कि मानना वाटर इज अ रिसोर्स एंड इट्स बेसिकली नेचर, नेचुरल रिसोर्स, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, आप उसको वेस्ट करोगे। सो माई कंसर्न इज यूज करो, यूज करने से कोई मना नहीं है, कभी नहीं है। मैं कह दूं जी बाय नेचर या बाय जो भी रिसोर्सेज हैं कभी आपको यूज करने से मना कर रहे हैं, यूज करने से मना नहीं है, यूज कर, बट फुली यूज कर, पूरे यूज कर, 100% यूज कर, उसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं। अब घर वाले कई बार कई एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं कि हम खर्च करने को थोड़ी कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं कि ना कर, कर, बट सही ढंग से कर, कि तुझे तेरा पैसा खर्च किया हुआ एक एक पैनी, एक एक सिंगल सिंगल रुपया तुझे वर्थफुल लगे। फिर हम कहते हैं सर आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। वाई एम यूजिंग द वर्ड फुल्ली सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने अपने रिसोर्सेज को क्या करा, फुल्ली यूटिलाइज करा, ऑप्टिमली यूटिलाइज करा, टू इट्स मैक्सिमम करा।
अब हमने घर में पर्टिकुलरली अगर देखा हो, किचन में कभी एग्जांपल जाना, मैं तो हमेशा कहता हूँ पर्टिकुलरली आपको इकोनॉमिक्स के कई एग्जांपल आपके घर की किचन से मिल जाएंगे। अब आपने पर्टिकुलरली अगर रेस्टोरेंट्स की किचन देखी हो या उनका बनाने का स्टाइल देखा हो, वो कितने सारे रिसोर्सेज शेफ एंड ऑल क्या करते हैं, वेस्ट बहुत करते हैं, बहुत वेस्ट। जैसे घर पे अगर हलवाई कभी लगे हो, केटरिंग वाले कभी लगे हो, वो आधी रिसोर्सेज आधी चीजें तो ऐसी वेस्ट, थोड़ा सा कट करा खराब, ऐसे ही खराब जाता है कितना सारा कुछ। और वही आप अपने घर पे अगर अपनी मदर की एग्जांपल लें, वो टू इट्स बेस्ट, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, कोई कुछ भी है, आप ये मान लो कि पूरा एप्पल है ना, एप्पल का भी जस्ट एक सिंगल सी जो अंदर है वो वेस्ट जाएगी बस, बाकी पूरा एप्पल कटिंग स्टाइल प्रॉपर होगा। जब भी लास्ट में बीच में कुछ बचेगा उसके भी साइड से उतार ले, जैसे मैंगो खाते हो, मैंगो के टाइम पे क्या, अगर अपनी नॉर्मल एग्जांपल लें, जो बीच की गुठली होती है, क्या फेंक देते हो, बताओ? कि नहीं जी, हम तो स्लाइस स्लाइस साइड पे लिया बस, दैट्स इट। कभी उसकी कटिंग देखी? हम हर चीज प्रॉपरली उतार लेते हैं, जो बचती है उसको भी खाने की कोशिश करते हैं। फिर तो भाई तुम अपने रिसोर्सेस को या तुम अपनी चीज को बेस्ट मजा ले रहे हो, पूरा का पूरा इंजॉय कर रहे हो। नहीं अदरवाइज अगर आप ऐसे मान लो उसको वेस्टेज करोगे, रिसोर्सेज तो फिर खराब जा रहे हैं, फिर तो आपने अपने पे लगाए हुए पैसे फुल्ली यूटिलाइज नहीं करे। दैट इज, तो मेरा कंसर्न कल्ला ये नहीं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरा कंसर्न ये भी है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत करते हैं, कि रिसोर्सेज की फुल्ली यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। लिखिए, सिंस रिसोर्सेज आर scarce, since resources are scarce, their underutilization or unutilization is a waste for the economy, is a waste for the economy, full stop. An economy should identify, an economy should identify and take corrective measures for the factors which make fuller utilization of resources impossible। तो आप देखो, पहचानो कि किन कारणों से मेरे रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं। अब एज एन इकोनॉमिस्ट कल आपका ये काम थोड़ी कि रिसोर्सेज को लिमिटेड है तो यूज करो, या जहां यूज करने वहां करो। मेरा कंसर्न ये भी है कि उसको फुल्ली यूज करो, जहां लगने चाहिए 100% फुली इंप्लॉयड हो, ऑप्टिमली इंप्लॉयड हो, फिर तो आपने रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज करा। अब इसमें दो वर्ड देखे आपने, पहला वर्ड क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन, व्हाट इट मीन्स, कम यूटिलाइज करना, और वर्ड इज अनयूटिलाइजेशन, यूज ही ना करना, फिर दोनों ही वेस्ट है। हम नहीं चाहते यार, एक तरफ तुम कहते हो रिसोर्सेज स्कार्स हैं और दूसरी तरफ तुम उसकी कदर नहीं करते, अंडर यूटिलाइज करते हो या अनयूटिलाइज रखते हो, ये तो वैसे ही गलत है। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग, फुल स्टॉप। सो एवरी इकोनॉमी, so every economy must ensure that all available resources are utilized to the full।
सो आप कहते हैं कोशिश करिए कि आप अपने रिसोर्सेज को एट इट्स बेस्ट, टू द फुल, टू द मैक्स आप इसको क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। दैट इज द मेन कंसर्न। नहीं पर ठीक है, रिसोर्सेज की वेस्टेज करते रहो। मेरे को ये समझ नहीं, एक तरफ तुम कह रहे हो स्कार्स हैं, एक तरफ तुम उसकी वेस्टेज करते जा रहे हो, ये दोनों बातें ही आपस में मैच नहीं कर रही। व्हाट मैच, लिमिटेड हैं और मैं पूरा उसको सही ढंग से इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ, इट मैच। नॉट दिस कि आप उसकी वेस्टेज भी कर रहे हो और एक तरफ कह रहे हो इसके तो जी बड़े लिमिटेड हैं, सोच समझ के यूज करने पड़ते हैं। तो कम से कम जहां कर रहे हो वहां तो पूरे करो, वहां तो इफेक्टिवली करो। दैट इज। अब इसका जस्ट एक छोटा सा पॉइंट पेंडिंग है, नंबर 2, दो ही प्रॉब्लम्स हैं क्लियर, जो अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे, टेकअप करेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर कोई भी पर्सन प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेस बनेगा फॉर द पीपीसी। अगर नेक्स्ट लेक्चर में कोई कमी लिटिल बिट भी रही, अगले लेक्चर्स में उसका कॉम्प्रो आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी बैक टू बैक कॉन्सेप्ट चलेंगे। ध्यान से ये टॉपिक 1 to 1 कवर कर लेंगे। क्लियर, चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।